प्रिय धर्म प्रेमी बंधुओं, आत्मन, आज 1 मार्च है। होली के पूर्व संध्या पर ही हम लोग मिलन यहाँ कर रहे हैं। होली का पर्व ऐसा है कि साल भर जो भी हम गलत सही काम करते हैं और उसी से पड़ोसी से गिलवा शिकायत होता है, उसको भूल करके हम एक रंग में रंग जाते हैं और फिर से हम नवरात्र आता है और नवरात्र से नया जिंदगी शुरू कर देते हैं। भारत के सारे धर्म ऋषि लोग वैज्ञानिक आधार पर बनाए हैं कि साल भर जो आप टेंस लेते हैं कब कब उसको रिलीज करेंगे। जैसे प्रेशर कुकर आपके घर में होता है, सेफ्टी के लिए उसमें लगा रहता है, प्रेशर ज्यादा होगा तो निकल जाएगा। लेकिन आप घर में हीटर रखते हैं, हीटर में नहीं होता है, तो आप सुने हैं कि हीटर ब्लास्ट होता है और स्नान करने वाला ही मर जाता है। तो हमारे भारतीय धर्म में ये पर्व त्योहार जो है सेफ्टी बल्ब है कि 3 महीना 4 महीना पर जो आपने गुस्सा इकट्ठा किया है उसको कैसे रिलीज करेगा। होली भी उसमें से एक है। होली हालांकि सतयुग से हम मनाते आ रहे हैं। सतयुग में एक कथा आती है, सब लोग जानते हैं। हमारे यहाँ कोई भी कथा, हमारे यहाँ इतिहास नहीं लिखा जाता है, आप तो सब जानते हैं। इतिहास पश्चिम का देन है। इति मैंने बीती, हास मैंने कहानी, बीती हुई कहानी लिखता है। हम लोग पुराण लिखते हैं भारत में। एक राम को लिख दिए, ये रामायण हो गया। हर त्रेता में राम आएंगे, वही करेंगे, अब पूरा राम का कहां ही चलेगा। एक सतयुग हो गया, भगवान नारायण आएंगे, जो करेंगे हिरण्यकश्यप आएगा, होली होगी, होलिका आएगी, वही होगा, वही चलेगा। इसीलिए पुराण का अर्थ है पुराना भी है, नवीन भी है, नया भी है। अब समझ गया। इसीलिए भारत इतिहास में नहीं विश्वास करता है, पुराण लिखता है। एक बार कृष्ण आ गए, जब जब द्वापर आएगा कृष्ण आएंगे, वही होगा, चल गया। एक हम लिख दिए। यदि भारत इतिहास लिखने लगा तो इस पृथ्वी पर रखने का किताब जगह नहीं रहता। इतना भारत का पुराना इतिहास है। मोहम्मद साहब को आए हुए 1400 वर्ष हो गया। ईसा साहब को आए हुए 2000 वर्ष हुआ। यहूदी से धर्म के प्रवर्तक को आए हुए 2500 वर्ष हुआ। यही न हुआ। शर्मा जी बता सकते हैं हिंदू धर्म कब आया है? कोई लेखा जोखा है? कोई लेखा जोखा नहीं है। मनवंतर से हम लोग बात करते हैं। इतने मनवंतर हो गए, इतने मनवंतर हो गए। मैंने अनादिकाल से है, सनातन से है, इसलिए सिर्फ सनातन धर्म कहते हैं। सतयुग आपके लेखा जोखा में नहीं आएगा, कितनी ईस्वी से आप नापते हो, इतनी शताब्दी पूर्व, इतनी शताब्दी। लेकिन सतयुग की यह कहानी है कि हिरण्यकश्यप अपने को ही सर्व मान रहा था, सब कुछ मान रहा था, अहंकार की। बहुत विज्ञान का विकास भी हुआ था। विज्ञान जब बाहर दौड़ता है, विज्ञान प्रकृति को तोड़ कर प्राप्त करता है, शक्ति को प्राप्त करता है। इसीलिए हम लोग शक्ति के पीछे भागते हैं। प्रकृति को ध्यान जो है जोड़ जोड़कर प्राप्त करता है, ध्यान जो है परमात्मा को प्राप्त करता है, और विज्ञान प्रकृति को प्राप्त करता है। दोनों में अंतर यही है। विज्ञान शक्ति को प्राप्त करता है और ध्यान जो है शांति को प्राप्त करता है। बेसिक डिफरेंस है, यही है। आज देखता है कि विज्ञान जितना प्रोग्रेस हो गया है, एटॉमिक एनर्जी ले लिया है, जो ग्रहण कर लिया वो कहता है दूसरा मत ले। कहा है तू ग्रहण करेगा तो हम मारेंगे तुमको। अभी देख रहा है विज्ञान के ही देन से पूरे विश्व लड़ रहा है ना, लड़ रहा है कि ध्यान समाधि में है। विज्ञान लड़ा रहा है कि ध्यान लड़ा रहा है? यह विज्ञान विनाश की तरफ ले जाता है। ध्यान जो है समाधि की तरफ ले जाता है, शांति को उपलब्ध कराता है, आनंद को उपलब्ध कराता है।
यह आपका शरीर जो है शांति का शरीर है, चेतना का शरीर है। इसे पवित्र रखना चाहिए, पावन रखना चाहिए। मंदिर यह चेतना का मंदिर है, इसकी परिक्रमा हम करते हैं, लेकिन परिक्रमा ही नहीं करते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं। जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो शांति मिलती है, आनंद मिलता है, समाधि में जाते हैं। परमात्मा ने आपको यह चेतना का मंदिर दिया है। आज देख रहे हैं कि अमेरिका जो है हड़का रहा है पूरे विश्व को। आपको भी हड़का रहा है, जब अवसर पाता हड़का देता है। उसी हड़काहन में, फड़काहन में, धड़काहन में अब ईरान से युद्ध कर रहा है बेवजह। टीवी खोलिए, ईरान में यहां मर गया, यहां मर गया, इतने लोग मर गए, स्कूल पर बस गया। युद्ध का नियम है कि स्कूल पर, हॉस्पिटल पर, मंदिर पर, मस्जिद पर, गुरुद्वारे पर बम्बार्डिंग नहीं करनी। क्या हो रहा है? क्या अभी तो स्कूले पर हुआ है ना। युद्ध कहां नियम है? अहंकार का कोई नियम नहीं होता है, सारा नियम होता है निरहंकारी के लिए, सारा नियम होता है शांति के लिए, सारा नियम होता है ध्यानी के लिए। अहंकारी के लिए कोई ध्यान नहीं।